पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी से हूँ। कर्मभूमि मेरा उत्तर प्रदेश गाजीपुर के हैं। आज के विषय पे थोड़ा सा बात रखना चाहता हूँ सर मैं। ये संगठन हमारी बातें सुनते क्यों नहीं है, समझते क्यों नहीं है, या समन संघ के बारे में कोई भी बात ये क्यों नहीं करना चाहता है। तो सर, जब वही जो हम लोग जो हमारा जो गोल्डन रूल है कि पंजीकरण कभी नहीं, और ये जितने भी संगठन होते हैं ये सबके पंजीकरण है। और पंजीकरण वाले जितने भी संगठन हैं उसको हम समन संघियों की भाषा में हम उनको कहते हैं कि वो सारे के सारे प्राइवेट लिमिटेड है सर। सारा प्राइवेट लिमिटेड है। और ये प्राइवेट लिमिटेड का काम क्या होता है ये सारे हम लोगों को पता है। तो इतने आसानी से ये लोग तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं सर, जुड़ने की बात छोड़ दीजिए। ये कहीं ना कहीं से इनको ये पता लग गया है कि समन संघ चाहता क्या है, समन संघ के उद्देश्य क्या है, समन संघ करना क्या चाह रहा है, आज क्या करना चाहे, भविष्य में क्या करेंगे। ये समन संघ की बात तो सर, इस संगठनों की बात छोड़िए, जो हमारे देश के अंदर हम समणों का जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो राजनीतिक पार्टियों की हालत ये है कि वो भी प्राइवेट लिमिटेड हो गए सर। कोई ना कोई एक व्यक्ति इसको चला रहा है। क्योंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मैं थोड़ी सी बातें बता दूंगा तो शायद समझने में आसानी होगी कैसे देश में चल रहा है सब। वो बमनों का तो छोड़ दीजिए सर, जो समनों के जो राजनीतिक दल है जिसके जो प्रतिनिधित्व समन कर रहे हैं या दावा करते हैं कि हम समनों के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर जब कोई कार्यक्रम होता है, मैं किसी दल की नाम नहीं ले रहा हूँ, तो होता क्या है ब्लॉक स्तर में या विधानसभा स्तर में, अगर एक जिले में 7 विधानसभा है तो उनको टारगेट दिया जाता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं, कि आप इस प्रोग्राम के लिए 2 लाख रुपया कलेक्शन करके देंगे। और इनके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, अगर एक जिले में 7 विधानसभा है तो सातों विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनको ये कहा जाता है आप 2-2 लाख करके देंगे, तो 14 लाख रुपया हो जाता है। कोऑर्डिनेटर को कहा जाता है कि कम से कम 10 लाख रुपया आप ले आकर के पहुंचाएंगे इस कार्यक्रम के नाम पे, और 4 लाख रुपया आप अपना खर्चे बर्चे के लिए रख लेंगे। तो राजनीतिक दलों की स्थिति है सर कि वो अपने कार्यकर्ताओं से चंदा कलेक्ट करते हैं, कभी इस जयंती के नाम पे, कभी उस जयंती के नाम पे। हमारे महासमणों को ही सामने रखा जाता है, कभी बाबा साहब का नाम सामने रखा जाता है, तो कभी कांसीराम साहब का नाम सामने रखा जाता है, कभी ज्योतिबा फूले सर का नाम सामने रखा जाता है। इस तरह से जो तमाम हमारे महासमन हैं उनके नाम पे चाहे संगठन हो और चाहे राजनीतिक पार्टियां हो समणों के, वो सारे के सारे जो है ये चंदा कलेक्शन का खेला चलता रहता है। मैं आज की एक बात बता रहा हूँ कि एक फेसबुक पे अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझते हैं और दलितों का, वंचितों का मसीहा समझते हैं, बाबा साहब की बहुत बड़े जानकार मानते हैं। उन्होंने एक जगह हमारे संघ के बारे में लिखा, ये सब मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा, उन्होंने एक चीज तो माना कि ये पद प्रतिष्ठा मंच माला, ये जो संघ है, संगठन है, ये जो फ्रॉड है, ये हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने वहां उनसे क्वेश्चन किया, मैंने उनको आह्वान किया कि आइए समन संघ में बात तो करिए, अपने बात को रखिए, समझिए। अगर आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर कोई रास्ता आपने तलाशा हुआ है, तो आइए हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन वो हमारे साथ नहीं आते, हमसे कोई बात नहीं, एक भी टिप्पणी नहीं आई। तो किसी एक साथी ने ये टिप्पणी कर दिया कि उनका ही कोई चिल्ला चपड़ रहा होगा, उन्होंने टिप्पणी किया कि समन संघ जो है मनुवादियों द्वारा परिचालित होती है। तो मैंने कहा कि भैया हमारे, आपने अज्ञानतावश कहे हो या ज्ञानत कह दिए हो इस बात को, आप प्रमाण दीजिए। अगर आप प्रमाणित नहीं करते हैं कि ये संघ जो है इस तरह से परिचालित हो रहा है, तो ये तय हो जाएगा कि आप खुद मनुवादियों के द्वारा आप परिचालित हो रहे हैं, उनके आप एजेंट का काम कर रहे हो। उसके बाद उस पूरे पोस्ट में किसी ने एक शब्द भी आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। तो वो समझ गए हैं संघ संघ को, वो जानते हैं कि हम संघ से तर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये लोग आएंगे, ये संगठन वाले भी आएंगे, ये जो राजनीतिक पार्टियां है ये भी आएंगे। ये कब आएंगे? जिस तरह से हमारा कार्य चल रहा है समन संघ का, जुड़ने और जोड़ने की, ये काम हम जितना तेजी से करेंगे, जितने तेजी से हमारे समन भाई बहन हमसे जुड़ेंगे, जब वो ये जान जाएंगे तो भैया ये तो लाखों से, अभी तो हम लाखों में पहुंचे हुए हैं, ये जिस दिन करोड़ों का आंकड़ा पार कर जाएगा तो वो आकर के सघोषित घोषित करेंगे कि भैया हम समण हैं, हम समन संघ के नियमों को मानते हैं, हम इसी के जो 10 गोल्डन रूल है इसके ऊपर चलेंगे, हम सारे चीजों को मानेंगे। लेकिन ये इन संगठनों के पीछे हमें नहीं पड़ना है, संगठन वाले कतई नहीं आएंगे, क्योंकि सारों के सारे जो है वो सब प्राइवेट लिमिटेड है।
उनका काम है, उनका नौकरी चाकरी वही है, सब कुछ ध्यान ज्ञान धरना सारे चीज उनका वही है कि हमको इससे कमाना है और खाना है। तो हमें अपने समन भाइयों से, समन बहनों से मिलना है, उन तक पहुंचना है, बस उनको जोड़ लेंगे, ये सारे के सारे भागते हुए आएंगे हमारे पास में। अगर मेरी बातों से कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, किसी को आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।